नमस्कार, मैं हूं नगमा। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हम लोग में। और हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं कि चर्चा करने के पहले हम लोग बधाई देने के लिए जुटे हैं उन तमाम टॉपर्स को जिन्होंने बहुत ही शानदार रिजल्ट किया है। 90% और उसके ऊपर इस दफ़ा बाढ़ आई है क्लास 10th में और क्लास 12th के जो रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि बाढ़ आई है नंबरों की, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने मेहनत कुछ कम किया। बच्चों ने पढ़ाई इतनी ज़्यादा और इतना प्रेशर है, इतना कंपटीशन है, इतनी मेहनत है इसके पीछे में कि 90% के ऊपर जो नंबर हैं वो अब आसपास हर जगह सुनने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर लोग 95% के ऊपर नंबर ला रहे हैं। और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि जो 95% के नीचे ला रहे हैं वो इतने नंबर लाने के बावजूद क्या मायूस हैं? पढ़ाई का दबाव, नंबरों का दबाव बहुत ज़्यादा है और बच्चे कैसे इतने नंबर ला रहे हैं, कैसे इतने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा अब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स आएंगे, दिल्ली की हम बात करें क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पिछले साल 100% का भी कट ऑफ हुआ था और इस साल भी जिस तरह के नंबर्स हैं, कट ऑफ क्या होगा, कितने 99.99 इस तरह के कट ऑफ जाते हैं। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है एक बहुत ही हम कहें कि स्पेशल, बहुत ही अच्छा पैनल मौजूद है जो इसकी बारीकियों को समझा पाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर आर.के. सैनी हैं जो प्रिंसिपल हैं डीपीएस आर.के. पुरम के। डीपीएस आर.के. पुरम एक मशहूर स्कूल में से एक जहां एडमिशन लेना अपने आप में कामयाबी की बात बन जाती है। हमारे साथ लवलीन कपूर है बाल भारती की वाइस प्रिंसिपल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुषमा सिंह हैं करियर काउंसलर। डॉक्टर दीपक रहेजा जो हैं वो साइकाट्रिस्ट हैं, सीनियर साइकाट्रिस्ट, और उनको बुलाने का मकसद ये है कि वो हमें बताएंगे कि बच्चे इस तरह के दबाव, जो मानसिक दबाव है, उससे कैसे जूझते हैं और उससे ज़्यादा माँ बाप पर किस तरह का प्रेशर रहता है। इसके अलावा हमारे साथ आरजे रौनक हैं। रौनक जो हैं वो अपने शोज़ पर ऐसे बहुत सारे इश्यूज से डील करते हैं और जो टॉपर्स हैं वो उनकी क्लास लेते हैं और जिनके नंबर कुछ कम आए उनका उत्साह बढ़ाने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लगातार। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जितिन जैन हैं जो ये बताएंगे कि नंबर्स अगर आपके पास ना भी हों तो ऐसा नहीं है कि करियर चॉइसेस ख़त्म हो जाते हैं। बहुत अल्टरनेटिव करियर्स हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शायद 95 के ऊपर नंबर नहीं लाए लेकिन उसके बावजूद वो अपने करियर में आगे जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं। तापस भारद्वाज मेरे साथ हैं, डीपीएस आर.के. पुरम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 500 में से 457 नंबर हासिल किए हैं और यानी सिर्फ 39 नंबर जो हैं वो कम हैं। और वो जो हैं ब्लाइंड कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में टॉप किया है उन्होंने। तथागत सिंह है हमारे साथ जिन्हें परफेक्ट 10 मिले हैं, 10 क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट। मेरे साथ मैथिली मिश्रा है जिन्होंने 99% हासिल किया है। 99 पॉइंट भी कुछ होगा आगे में, 99% हासिल किया है। और ये ऑल इंडिया में नंबर 2 इन्होंने हासिल किया कुछ पॉइंट से, शायद इनका जो एक नंबर से टॉप पोजीशन है वो मिस हो गया है। नरगिस अंसारी गवर्नमेंट स्कूल की टॉपर है और उससे ये पता चलता है कि सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ भी पढ़ाई होती है और अगर आप चाहें तो वहाँ भी टॉप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली के बहुत ही बेहतरीन फैंसी स्कूल में गए हों तभी आप टॉप कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं इसकी मिसालें। अपूर्व पांडे जो है वो 10th के टॉपर हैं, 98.5% उन्हें आया है। और इसके अलावा बाल भारती स्कूल है जहाँ से उनकी वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ हैं और बहुत मुस्कुरा रही हैं आज क्योंकि उनके यहाँ जो बच्चे हैं उनके यहाँ 99, 97, 98 इस तरह के नंबर्स बहुत ज़्यादा आए हैं। अनन्या अरोड़ा है हमारे साथ, गौरी गर्ग है, गर्वित गुप्ता है, नितिका है हमारे साथ और पुलकित। तो इन तमाम बच्चों ने 97% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। इतने 90s और 95 के ऊपर नंबर सुनते सुनते हम तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल अचंभे में है कि इतने नंबर्स कैसे आ रहे हैं। मैथिली मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि जो 99% आपने नंबर लाया है, कैसे लाया ये नंबर? क्या करना होता है 99% नंबर लाने के लिए? देखिए ऐसी कोई बुक तो है नहीं जिसको आप पढ़ ले हाउ टू गेट 99% और ले आए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हर सब्जेक्ट को आप इंडिविजुअल अटेंशन लीजिए। हर सब्जेक्ट में आप 100 के लिए एम करिए, 99% का एग्रीगेट बन ही जाएगा। कैसे एम करते हैं, क्या करते हैं फिर? कितना पढ़ना पड़ता है, कितने घंटे, कितना फोकस, देखिए अगर आप कितने टाइम से ये उठ के सोचेंगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो आप कभी 99% नहीं ला पाएंगे। आप अच्छे से बैठिए, ध्यान से पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, जितना भी पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़िए और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखिए। जो सब्जेक्ट नहीं पसंद है प्लीज मत लीजिए, आपके नहीं अच्छे नंबर आएंगे।
तो तुम्हें क्या पसंद था सब्जेक्ट? और तुम्हें तो सभी में मुझे तो सारे पसंद थे, सारे तभी पसंद तो थे। इतने अच्छे मार्क्स आ गए। और सब कुछ कट ऑफ था, फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया, ये तमाम नहीं नहीं, चीजें? वो सब बिल्कुल कट ऑफ नहीं था, बस यही था कि हाँ जब ब्रेक लेती थी तभी करती थी, सारे फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने सब बंद कर दिया था। अच्छा, और आपके दूसरे फ्रेंड्स वो सब भी ऐसे अपने अपने घरों में बंद थे या मिलना जुलना चलता था? नहीं, मिलना जुलना चलता था, लेकिन हम सबको समझ आता था कि सबको पढ़ना है, तो एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग टाइप की थी कि अच्छा मैं भी नहीं बुलाऊंगी, तू भी मत बुला, जब जब फुर्सत मिलेगी तो मिलेंगे टाइप। और जब पढ़ते पढ़ते थकते थे, कुछ रिक्रिएशन के लिए, कुछ ब्रेक लेने के लिए क्या करती थी? जब बिल्कुल ही बोर हो Bore हो जाती जाती थी, टीवी पे भी कुछ नहीं आ रहा होता, तो मैं अपने भाई को जाके परेशान करती थी, वो 9 साल का है। वो मेरा एंटरटेनमेंट था। हाँ, हमने सुना बहुत सारे लोग, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग व्हाट्सएप, चैट, फेसबुक, ये तमाम चीज़ें एक रिक्रिएशन का जरिया होती हैं। तो आपके बहुत सारे दोस्त कुछ ऐसे भी थे क्या जिन्होंने इन सब चीज़ों से अपने आप को काट लिया था, व्हाट्सएप वगैरह बंद कर लिया था? बिल्कुल, ऐसे काफी सारे लोग थे जिनने व्हाट्सएप, फेसबुक सब बन के एकदम तपस्या अपनी शुरू कर दी थी। मेरा वो कभी फंडा नहीं था, मैं व्हाट्सएप वगैरह सब पे थी, सबसे बात भी करती रहती थी। बट हाँ, सबका अलग होता है, कोई कोई पढ़ पाता है व्हाट्सएप के साथ, कोई नहीं पढ़ पाता है, तो आपके लिए जो ठीक हो आप वो कीजिए, बस मम्मी जो कहे आप वो मत कीजिए। जो मम्मी कहे वो मत कीजिए। वो मत कीजिए, क्यों आप अपने आप को बेटर जानते हैं, मम्मी नहीं। तो तुमने मम्मी की बात नहीं मानी और इसलिए टॉप कर गई। ये तमाम जो वुड बी मुझे तो मम्मी टॉपर्स ने उनके कुछ लिए बताया लेसन ही नहीं, है। मैं आपको क्या बोलूं। तापस को माइक दें अगर। तापस, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने कितनी पढ़ाई की, आपका क्या फॉर्मूला था? क्योंकि यहाँ सबका कोई ना कोई फॉर्मूला है कि कैसे पढ़ें। किसी भी लक्ष्य को जब हम प्राप्त करते हैं तो कर्म के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है और ईश्वर पर विश्वास रखने की आवश्यकता होती है, निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जब मैं कक्षा 12वीं में आया तो मैंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ 5 P's का अपने जीवन में पालन किया। मैंने पैशन था मुझे कि मुझे 12th में टॉप करना है और मैंने उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि मेरी हर बार 100 आए, प्री बोर्ड्स में 100 आए, हाफ ईयरलीज में 100 आए, लेकिन मैंने पेशेंस रखा। उस पेशेंस से मुझे धीरे धीरे परफेक्शन मिली और फिर आज मुझे ये पोजीशन मिली है। तो पैशन फॉलोड बाय परफॉर्मेंस, फॉलोड बाय पेशेंस, फॉलोड बाय परफेक्शन एंड फॉलोड बाय पोजीशन। तो 5P का फॉर्मूला है तपस का। ऐसे सबके अपने अपने फॉर्मूला होंगे। बहुत अच्छा, कम से कम जो सुन रहे हैं उनको एक तो फॉर्मूला मिला कि क्या करें। तो एडमिशन तो मेरा लॉ में है, मुझे आगे लॉ ही करना है, तो यही मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था और मैं लॉ करके जुडिशरी में जाना चाहता हूँ। तो अब यही मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि हमें पसंद और नापसंद को से परे हटके सही और गलत का फैसला करना यह ज़्यादा आवश्यक है। चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड नॉट बिटवीन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जब हम अपने हृदय से, अपनी आत्मा से किसी भी निर्णय पर पहुंचेंगे तभी हम, मैं ऐसा समझता हूँ कि सही निर्णय ले सकते हैं और सबकी सलाह भी हमें लेनी चाहिए। नरगिस, आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं और आपने टॉप किया। इसके बावजूद कि आप कोई बहुत फैंसी स्कूल में दिल्ली के नहीं पढ़ती थी, आपका क्या फॉर्मूला था? आपने कितनी पढ़ाई की? स्कूल की कितनी मदद रही इसमें? मेरा एक ही फॉर्मूला है। फर्स्टली एक गोल सेट करना, फोकस करना और कंसंट्रेट करना। ये 3 स्टेप्स अगर आप लेते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। जो भी आपने गोल सेट किया है उस पर फोकस कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो, बट डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो। जब पढ़ाई कर रहे हैं तब आपके पढ़ाई केस में करें। क्या डिस्ट्रैक्शंस था या क्या मुश्किलें थी? कुछ ऐसा? मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो साइड वाले रूम जो है वो मस्ती कर रहे हैं, हमें आके परेशान कर रहे हैं। उनका क्या होता था, हॉस्टल में ज़्यादातर क्या, गर्ल्स में मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो मार्क्स आए हैं वो मैटर नहीं करते, साइड वाली के क्या मार्क्स आ रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे ठीक है, लेकिन अगर दूसरा पढ़ रहा है तो उसे परेशान ज़रूर करना है। वो ना पढ़े, हम पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बस दूसरा ना पढ़े। अब आगे इतना आपने टॉप किया कापन स्कूल में, आप बताइए आप आगे आप जैसे अभी बता रहे थे तपस की लॉ में उनकी दिलचस्पी और उनका आगे का रास्ता क्लियर है, आपने भी कुछ सोचा हुआ है? फर्स्टली मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगी और एक IAS ऑफिसर
के लिए मैं ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह मैं उसमें सक्सेसफुल होंगी। बहुत खूब। जब गोल बिल्कुल तय है तो आगे रास्ता भी आसानी से बनता जाएगा। बहुत मुबारक हो आपको। और आप बताइए, कोई दबाव था कि इतना % लाना ही लाना है, या बस आ गए इतने नंबर? My family, my teachers, they all had faith in me. They were very supportive. कोई भी family से कोई pressure नहीं था. In fact, मम्मी ने कभी शायद बोला भी नहीं कि पढ़ ले. हाँ. लेकिन I left no option for myself. I had to get it. It was my teacher's dream to get 100%, and I had to live a dream for us. Okay. So, but did you have that pressure कि टीचर या कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, तो अगर नहीं आएगा तो कितनी मायूसी होगी? Pressure नहीं था, motivation जरूर थी. मोटिवेशन था। I was a topper in my school. सब मुझे टॉपर बोलते थे. एंड टीचर्स कहती थी कि जो कन्वेंशनल टॉपर होता है वो बोर्ड में टॉप नहीं करता. तो हमेशा वो फियर था कि इफ़ आई हैव डन टॉप इन स्कूल तो वो बोर्ड में हो टॉप पाएगा. इन मतलब सारे क्लासेस में लगातार टॉप करते रहते थे Yes. आप, शुरू से लेके आखिर तक। yes. और अब जब बोर्ड हुआ तो भी फिर तो उसने आप भी। कायम रखा रिकॉर्ड आपने। Yes. कितने नंबर आए आपके? My best of all was 97.75. ओके ओके। And I met Dalai Lama last year. So there also when I met him, I was praying for this score to get. बोर्ड के लिए? बोर्ड के लिए. कितना ज्यादा बोर्ड का Last दबाव होता है, year- ये बिल्कुल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन सी रहती है। Yes. Yeah, actually, I wanted to know how it feels to be at this top, 97%, not less at all. So I worked hard, was consistent in my studies, and my mom supported me at every step, and she was like, I don't mind if you don't even get so good marks. I know you can do something else in life and be a successful तो person. ये प्रेशर नहीं था कि इतना करना ही करना है? No. पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट था कि अगर ये नहीं भी Yeah. हुआ तो दूसरे रास्ते खुले रहते हैं। Yeah, but I wanted to experience this, so अच्छा, I worked तो hard. आपने अब तजुर्बा कर लिया इस चीज़ का कि कैसा लगता है, तो कैसा Yeah. लगा आपको फिर? Amazing, out of this world. कॉलेज भी चुन लिया है कि किस कॉलेज में जाना है? The dream is SRCC. Now let's Commerce. hope- yeah, commerce student. And after that, I want to do IAS. I want to become an IAS officer. So I'll be preparing for that after my graduation. Wow.